गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन हिंदी व्याकरण क्लास। मैं सरोज मल्होत्रा आज आप बच्चों को नया पाठ 12 निबंध लेखन समझाऊंगी और कराऊंगी। इस पाठ में 5 निबंध हैं जिसे हम चित्र की सहायता से करेंगे। निबंध कैसे और क्यों लिखा जाता है, चलिए समझते हैं। पाठ 12 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। बच्चों, निबंध शब्द का अर्थ है बंधन रहित विचार, यानी कि दिए गए विषय जिस पर आप लेखन कार्य करने जा रहे हैं उस पर आप अपने विचारों को पंक्तिबद्ध करके अर्थात एक एक वाक्य उस विषय पर लिख सकें। आप जो देखते हैं उसे हम अपने विचारों में लिखकर निबंध लिख सकते हैं। यहाँ आपको 5 चित्र दिए गए हैं: गाय, माँ, मेरा टॉमी, हाथी और मोर। इन चित्रों को आप देखेंगे और इन पर अपने विचारों को पंक्तिबद्ध करके लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। आप सभी बच्चे गाय जानवर से भली भांति परिचित हैं। आपने गाय को गौशाला, सड़कों, गलियों में देखा हुआ है। अब हम गाय विषय के बारे में वाक्यों को लिखेंगे और एक एक करके उसे पंक्तिबद्ध करेंगे और उस पर एक सुंदर सा निबंध लिखेंगे। गाय, हम इसे पंक्तिबद्ध करके लिखेंगे। नंबर 1, गाय एक पालतू पशु है, अर्थात जिसे हम पालते हैं। यह एक उपयोगी जानवर है। गाय कई रंग की होती है। इसके सिर पर 2 सींग होते हैं और 2 बड़ी बड़ी आँखें और एक लंबी पूंछ होती है जिससे वह उसके शरीर पर बैठे मच्छर मक्खियों को उड़ाती है। गाय घास व भूसा खाती है। गाय हरी घास, भूसा और पेड़ पौधों के पत्तों को बड़े चाव से खाती है। वाक्य 5, गाय हमें मीठा दूध देती है। गाय का दूध बहुत लाभकारी होता है। यह शीघ्र ही पच जाता है। गाय के दूध से शरीर हष्ट-पुष्ट, बलवान और ताकतवर बनता है। छोटे बच्चों को गाय का दूध देते हैं जिससे वह उन्हें जल्दी से पच जाए। हम एक बार फिर से इन 5 वाक्यों को देख लेते हैं। गाय एक पालतू पशु है। इसके सिर पर 2 सींग होते हैं। इसकी पूंछ लंबी होती है। गाय हरा घास व भूसा खाती है। गाय हमें मीठा दूध देती है।
बच्चों, गाय का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है। गाय के बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं, जिससे खेतों की जुताई की जाती है। गाय का दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे पीकर हम बलवान, ताकतवर और हष्ट-पुष्ट रहते हैं। गाय के गोबर से हम उपले या कंडे बनाते हैं। गांव में अभी भी उपलों व कंडों का प्रयोग खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है। गोबर का सही उपयोग खाद बनाने में किया जाता है। खेतों में हम खाद डाल के खेत की उपज को बढ़ाते हैं। गाय के बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं, जिससे खेतों की जुताई की जाती है। गाय से हमें गोबर प्राप्त होता है। गोबर से उपले व कंडे बनाए जाते हैं। इन कंडों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने के काम आता है। गाय का दूध से दही, मक्खन, घी, खीर और अनेक मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। गाय का दूध बहुत उपयोगी होता है। गाय को हम गौ माता भी कहते हैं। गाय को लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। इसका स्वभाव सीधा साधा होता है, इसलिए हम इसे गौ माता भी कहते हैं। बच्चों, एक बार फिर से हम गाय के निबंध को देख लेते हैं। आप यहाँ पर अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकते हैं पंक्ति के रूप में। वाक्य 1, गाय एक पालतू पशु है। इसके सिर पर 2 सींग होते हैं, 2 बड़ी बड़ी आँखें, 2 कान, 4 टांगे और 4 थन होते हैं। इसकी पूंछ लंबी होती है, जिससे वह मच्छरों को उड़ाती है। गाय हरा घास व सूखा भूसा खाती है। गाय हमें मीठा दूध देती है। गाय के बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं, जिससे खेतों की जुताई की जाती है। गाय का दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। गाय का दूध लाभकारी होने के साथ साथ शीघ्र पचता है। गाय के दूध से शरीर हष्ट-पुष्ट, बलवान और ताकतवर बनता है। गाय से मक्खन, दही, घी, खीर आदि चीजें बनती हैं। हम सब उसे गौ माता कहते हैं। गाय को लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। गाय का स्वभाव सीधा साधा होता है, इसलिए हम उसे गौ माता के रूप
में देखते हैं। बच्चों, आप गृह कार्य के रूप में पाठ 12 निबंध लेखन गाय पर 8 वाक्य लिखेंगे, जिसे मैं अभी आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। इसी उम्मीद के साथ मैं पाठ को ख़त्म करती हूँ कि आपको निबंध लेखन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।